नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 40 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरह से अपने हाथ की रीडिंग करवाना चाह के, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाह के, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो प्रारंभ करते हैं इनकी वीडियो को। अब देखिए, जिस तरह से मुझे आपकी उंगलियाँ, हथेली चीज़ें दिखाई दे रही हैं, थोड़ी सी टेंशन दिखाई दे रही है। देखते हैं एक एक करके। अब अगर हम यहाँ पर देखो, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ठीक है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप बना हुआ है, ठीक है। और यही चीज़ मैंने आपके उल्टे हाथ में नोटिस करी है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इतना सारा गैप जब बन जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। इंसान किसी से दब के नहीं चलता। और मैरिड लाइफ के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, ये नेगेटिव साइन होता है। यहाँ शादी में दिक्कतें, आपस में झगड़े, प्रॉब्लम्स, ये होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ इसी से रिलेट करते हुए मुझे आपकी ये वाली उंगली भी दिखाई दी। ये वाली उंगली का क्या हिसाब किताब बन रहा है, ये बिल्कुल शनि की उंगली की तरफ गिरी जा रही है। जब सूर्य की फिंगर शनि की तरफ गिरने लग जाती है तो शनि का कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव आता है। व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो मैं क्या करूँगी, उस तरह के थॉट्स भी आपको आ सकते हैं, है ना। अब फोटो में एंगल में प्रॉब्लम है तो बात क्या अलग है, बट जिस तरह से दिखाई दे रहा है फोटो में, वो यही लग रहा है कि ये पूरी इसके तरफ गिरी जा रही है। और ये तो हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ इन दोनों के बीच में गैप है। तो कुल मिलाकर शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। आपस में आर्ग्यूमेंट्स की संभावना मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अब बाकी चीज़ों को देखते हैं। ज़रा पहले राइट को ही ले लेते हैं और फिर लेफ़्ट को लेंगे। अब देखो, आपके हाथ में ना रेखाएं भी बहुत सारी आ रही हैं, छोटी छोटी बारीक रेखाओं कई बार जब हाथ में आती है तो वो भी टेंशन देती है। अब यहाँ पर जीवन रेखा पे आ जाते हैं। देखो, शुरुआती दौर जो है मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ का, ये बहुत फेडेड दिख रहा है। यहाँ पर जब फेडेड होता है तो या तो ये कुल मिलाकर लगभग एज जो आपकी बैठ रही है वो रफली 25 साल तक के पीरियड में दिक्कतें ही हैं। अगर ये तस्वीर यहाँ पर ऐसी ही है जैसी दिख रही है, यानी कि फेडेड ही है। यहाँ पे भी देख लेती हूँ मैं ज़रा, और तस्वीरों में कई बार तस्वीर ऐसी आ जाती है। हाँ, ये मैम बहुत अच्छा तो नहीं है ये एरिया। ये शुरुआत में भी आपने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, ऐसा लग रहा है। बड़ी परेशानियाँ वाला हिसाब किताब मुझे आपके हाथ में शुरू में दिख रहा है। और बारीक बारीक लाइनें अगर हम देखें तो हाथ के अंदर हैं इनके हाथ में। थोड़ा ना राहु के उपाय कीजिए। थोड़ा राहु जो है वो डिस्टर्ब है। चंद्रमाउंट पे भी जब जाल बनता है तो मानसिक चिंतन देता है। कर क्या सकते हैं, चंद्रमाउंट पे जाल के लिए ही बात कर लेते हैं पहले। जब बात आई है तो चंद्रमाउंट पे जाल हो तो एक तो पानी में ना नहाने के दूध डाल के नहाया कीजिए। थोड़ा सा डालना है, ऐसा कोई 1 किलो दूध नहीं डालना उसके अंदर। जैसे 5-6 चम्मच उसके अंदर दूध डाल लिया और उसके पानी से नहाइए, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा गंगा जल भी डाल सकते हैं। आपका चंद्रमाउंट जो है वो थोड़ा सा बेहतर स्थिति में आएगा। मानसिक चिंतन कम होगा। चांदी पहनिए, मानसिक चिंतन कम होगा। चंद्रमा को देखिए, मानसिक चिंतन कम होता है। चंद्र का बीज मंत्र कीजिए, उससे भी मानसिक चिंतन कम होता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं लाइफ लाइन की बात करूँ तो कितनी बड़ी कितनी छोटी, उस पर भी आ जाते हैं। हाथ की तस्वीरें ज़रा और देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, देखो आपका ना स्वास्थ्य जो है मुझे बस इतने एरिया में ही सही लग रहा है। पहले भी खराब दिख रहा है और बाद में भी मुझे कोई बहुत फ्रूटफुल स्थितियाँ नहीं दिख रही हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य की स्थितियाँ क्या है कि बीच के ही कुछ साल जो हैं वो ठीक ठाक निकल रहे हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ रही है, अभी आप 40 के हो गए हो ना, अभी 45 के आसपास पहुँचोगे तो स्वास्थ्य और ज़्यादा गिरना शुरू होगा। अपनी जीवनी शक्ति का ध्यान रखिए। मंत्र, पूजा, जाप ये सब ज़रूर कीजिएगा। और मंत्र भी कौन से करने हैं आपको, आप हनुमान बाहुक कर सकते हो, ठीक है। आप महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से आते हैं और यहाँ पर आते हैं तो ये है हमारी माइंड लाइन, विच इज़ वेरी गुड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है आपकी। तो एकदम स्ट्रॉन्ग, जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी, दिमाग तेज़, होशियार, ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी, चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी। बट वहीं पर शनि की उंगली पर तिल भी आ गया। ये तिल नुकसान कराता है, परेशानियां क्रिएट करता है लाइफ में, स्ट्रगल को बढ़ाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है। यहाँ पर आपके एक तिल यहाँ पर भी आया हुआ है।
सर की चोट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसका थोड़ा सा हमें बच के रहना है, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये ना मंगल माउंट और चंद्र माउंट के लगभग बीच में ही चल रहा है, तो बिल्कुल ना तो चंद्र पे है ना तो बिल्कुल मंगल पे है, बीच में ही चल रहा है। लेकिन आप सर की चोट का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। अब हमारी ये वाली उंगली देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है इनकी, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं बिल्कुल, ठीक है। बुध की उंगली मजबूत होना अच्छे बिजनेस को दिखा सकता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है। मैथ साइंस में कई बार अच्छे होते हैं, कोई कोई कला में बहुत अच्छा होता है, वो चीज़ है। लेकिन अगेन उंगली बिल्कुल ढलवा हो रही है। इस उंगली की बात कर लेते हैं। ये भी देखो ऐसे ऐसा लग रहा है गिर रही है इसके ऊपर। तो आदित्य हृदय स्तोत्र आपको करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र, सूरज को जल ज़रूर चढ़ाया कीजिए, उसके अंदर आप गुड़ डालिए, थोड़ा रोली डालिए, तांबे के लोटे से वो जल डाला कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जिस तरह की आपकी तर्जनी फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम दृढ़ निश्चय, एकदम न्यायप्रिय, गलत को गलत एकदम मुँह खोल के बोलते होंगे, ऐसे होते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है और अच्छी पोस्ट भी मिलती है। आपका गुरु माउंट अच्छा खासा उभरा हुआ है, एक अच्छी पोजीशन आपकी हो सकती है। यहाँ से सूर्य माउंट की वजह से कोई निगेटिविटी आए तो कह नहीं सकते, अदरवाइज़ गुरु माउंट तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका। लेकिन सूर्य को ज़रूर ठीक कीजिए। लेट तो बिल्कुल नहीं उठना है आपको, क्योंकि जैसे ही आप लेट उठेंगे और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। शनि खराब है आपके हाथ में स्पेसिफिकली, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। शनि के माउंट यहाँ उंगली पे भी तिल है, शनि की उंगली भी टेढ़ी हो रही है ऊपर से। शनि का जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी आपके हाथ में नहीं है। शनि मानसिक कष्ट देता है, संघर्ष बढ़ाता है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लाइफ में बार बार, वो चीज़ देता है। चिड़चिड़ाहट भी देता है नेचर में, झुंझलाहट भी देता है कई बार, ठीक है। अब आते हैं पैसे के ऊपर, भाग्य रेखा के ऊपर। अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो ये देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ से चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। और उसके बाद देखो 40-42 तक तो ये भी ठीक चल रही है, उसके बाद ये लाइट हो रही है कि नहीं है। आपको देखो ये आपको यहाँ नज़र आ रही है रेखा, ये नज़र आ रही है। इसके बाद ये थोड़ी सी चली और फिर वापस ये फेड हो गई एकदम से। जब भी कोई रेखा फेड होगी वो अपना फल कम कर देगी और ये देती है पैसा। श्री मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए, वरना जॉब में अगर हैं तो जॉब में प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे, पैसे का प्रॉब्लम आएगा, संघर्ष बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। वो हर जगह से इंडिकेशन वही आ रही है आपकी, ठीक है। चाहे वो मैं लाइफ लाइन पर देख पा रही हूँ, चाहे वो मैं भाग्य रेखा पर देख पा रही हूँ, इस तरह की इंडिकेशंस मुझे मिल रही हैं कि आगे थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी से ही अगर हम प्रयास करें तो चीज़ों को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। भाग्य में किसी का कोई नहीं बदल सकता, मैं तो क्या कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, ठीक है। तो यहाँ से ये स्थिति हमें नज़र आ रही है। अंगूठा स्ट्रॉन्ग है, अगेन पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होगी, है ना। दृढ़ निश्चय बहुत होंगे लेकिन ज़िद्दी भी होंगे। ऐसे लोग जिनके अंगूठे स्ट्रॉन्ग होते हैं अच्छी पोस्ट पर देखे जाते हैं अक्सर, मगर ज़िद के पक्के होते हैं अपनी। ये पोस्ट बहुत अच्छी दिखाता है। आपका अंगूठा और आपकी तर्जनी दोनों ही अच्छी पोस्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। ये चीज़ तो है आपके हाथ में। आपका बुध भी अच्छा है। आपके 2 ग्रह खराब हैं, सूर्य और शनि, इन दोनों ग्रह को बैलेंस करना है। शनि के दान किया करो, जैसे सरसों का तेल दान कर दिया शनिवार के दिन, खरीदना नहीं है उस दिन, लेकिन पहले से खरीद के रख लीजिए। छोटी 20-20 रुपये वाली बोतल आती है, चाहे वही दान कर दीजिए। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और दान दे दीजिए। इस वाले हाथ में भी बात करें, ऐसे सूर्य का भी, सूर्य भी ज़्यादा अच्छा आपका नहीं मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी ख़राब है, बल्कि पूरी उंगली ही टेढ़ी हो रही है दोनों हाथों में ही। नाम भी ख़राब करता है, टेंशन देता है। कई बार कानूनी काम तो हो ही नहीं पा रहे होते लोगों के, फंसते रहते हैं, वो चीज़ है। अपनी प्रॉपर्टी का योग भी आपके हाथ में है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। अगेन तर्जनी स्ट्रॉन्ग, अंगूठा स्ट्रॉन्ग, पोजीशन स्ट्रॉन्ग, माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग। और जिस तरह की ये मस्तिष्क रेखा है, ये जो फोक हमारा बन रहा होता है, ये बुद्धि बहुत तेज़ करता है। ये इंसान को ऐसी क्षमता देता है कि एक साथ आप 2-2 काम कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की, वो चीज़ आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। अब आप अपने सवाल पूछेगा। हाँ, दबती आप किसी से नहीं होंगी, बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी। जो सही वो सही, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मैं किसी के हिसाब से नहीं चलूँगी, ये वाला भाव ज़रूर होगा आपके अंदर, जितना मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि जब ये अलग अलग होते हैं ना, तो इनको कोई अपने हिसाब से नहीं चला सकता। बट हाँ, ये मैरिज में दिक्कत कर देते हैं, फिर वो दिक्कत तो आती है। चलिए, अब आप अपने प्रश्न पूछिएगा
मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ हर एक के प्रश्नों का। बाद में आप में से भी कोई भी अपने हाथ की इसी तरह से रीडिंग करवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आप काले तिलों का दान भी कर सकते हो शनिवार के दिन, ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू।